नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सरकार की तरफ से जो बड़ी खबर आने वाली है उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और हम लोगों को कौन सा लॉजिक लगा के उस खबर को समझना है। तो साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मास साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से काम करती है और कोई भी बड़ी खबर आने से पहले मार्केट में कैसे उसको अपसाइड लेके जाते हैं और फिर जैसे ही मार्केट में अच्छी खबर आती है उसके बाद मार्केट में कैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो प्राइस एक्शन को हम लोग थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। अभी सरकार की तरफ से क्या होने वाला है, कल मंडे से लेके लोकसभा का जो स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है, उस स्पेशल सेशन का एजेंडा जो है वो एजेंडा क्लियर नहीं है। मतलब यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें कौन से बिल पास हो जाएंगे या फिर कौन से बिल के ऊपर वहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ आता है जिससे मार्केट में बड़ी उछल कूद होती है, तो मार्केट में कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम होने की आशंका है, इसको हम लोग प्राइस एक्शन से समझ लेंगे। अभी एक बात क्लियर है कि मार्केट में ये जो वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दिया है ना, ये रेयर टाइप का मोमेंटम होता है। मतलब इतना दिन मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड में नहीं जा सकता। मार्केट बीच बीच में क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट दिखाता है और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा एक कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले 11 दिनों से मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो हायर क्लोज दिखाते हुए हम लोगों को दिख रहा है। तो अभी मार्केट में एक्सपेक्टेड यह है कि मार्केट में यहाँ से आइदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम आना चाहिए या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अभी इस प्रॉफिट बुकिंग का जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर भी हम लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट में मिल रहा है। ये जो स्पेशल सेशन आने वाला है, इसमें अगर कुछ ऐसा बिल पास होता है कि जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, तो वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर पैनिक होता है तो यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश सेलिंग के पोजीशन भी देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट को आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्केट ने इस स्पेशल सेशन से पहले ऑलरेडी 11 दिन कंटिन्यूस वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। अगर इस स्पेशल सेशन में कुछ ऐसे बिल आ जाते हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो भी यहाँ से मार्केट जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर बाय करके रखा हुआ है, जो हमें प्राइस एक्शन क्लियर कर दिखा रहा है। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। अगर आपको सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मार्केट किस तरीके से वर्क होता है। प्राइस में जो आपको मोमेंटम दिखाई देता है, वो प्राइस में मोमेंटम क्यों होता है, उसके पीछे कौन प्लेयर रहते हैं, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया है। इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया है। अभी हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट में अगर पॉजिटिव भी खबर आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपसाइड का जो मोमेंटम होगा वो अपसाइड का मोमेंटम स्लो होगा। अभी इस अपसाइड के मोमेंटम में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा अपसाइड के मोमेंटम में। यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है ना, बड़ा प्लेयर ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ये नीचे वाले रेट पर बड़े प्लेयर की तरफ से ऑलरेडी बाइंग हो चुका है। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर क्या केयर करेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेगा। उसकी वजह से रिटेल ट्रेडर की वजह से यहाँ पर बाय का ऑर्डर फ्लो आ जाएगा, और जो बड़े प्लेयर ने नीचे वाले रेट पर सेल किया हुआ है, उनकी वजह से यहाँ पर सेल का ऑर्डर फ्लो आ जाएगा। तो उनके जो पोजीशन है ना, वो अच्छे खासे रेट पर यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप सिंगल कैंडल का एनालिसिस कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बहुत ही बुलिश टोन के साथ मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है, और ये बुलिश टोन ने प्रीवियस हाई के ऊपर का क्लोज हम लोगों को यहाँ पर दे दिया है। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिकेट होता है कि मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले 3 वीक का कैंडल देखते हो, तो 3 वीक कैंडल में हम लोगों को कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ये अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं एकदर रेंज बाउंड फेज में जाना पड़ेगा, या फिर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो तगड़ा हो जाएगा, और वहाँ पर पैनिक सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई ऐसा बिल स्पेशल सेशन में पास होता है जिसका मार्केट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। कल मेरे ख्याल से 10 बजे के करीब स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को कल के दिन बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, मतलब अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको 15 सितंबर के बारे में बताया हुआ था कि इनिशियली मार्केट आपको डाउन साइड के मोमेंटम दिखा देगा, और
12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 बजे से 3:30 बजे तक हल्का अपसाइड वाला मोमेंटम मैंने आपको इंडिकेट किया हुआ था। मतलब प्राइस एक्शन को हम लोग जब टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाता है। अभी इसको किस तरीके से यूज़ करना है पहले इसको समझ लीजिए। अगर हम लोगों को टाइम एनालिसिस बताता है अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर वाले टाइम जोन में, तो हम लोग प्राइस एक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ था कि 12 बजे के बाद मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, तो बस हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है और फिर 12 बजे के बाद जो टाइम विंडो खुलेगा उसके बाद हम लोगों को अपसाइड के अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करना है। अगर आपका प्राइस एक्शन कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडिकेट करता है तो वो वर्कआउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर कुछ लाइव मार्केट में एनालिसिस के वीडियो डाले हुए हैं, तो मेरे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर जाके वहाँ पर चेक करके देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल करके आ रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल, नीचे की साइड में एक सपोर्ट का लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मतलब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट सिनेरियो बन चुका है। मैंने आपको साइकोलॉजी सिखाते समय कुछ कंसेप्ट बताए हुए थे प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देता है, बड़े मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को जब देखने को मिलता है और उसके बाद अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आता है तो उस न्यूज़ की वजह से अगर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो ब्रेकआउट लंबे समय तक काम करता है और उसमें हम लोगों को क्विक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है जो ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अभी कल के दिन 10 बजे के करीब मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशल सेशन। उसकी वजह से अगर मार्केट में अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए काम करेगा और वहाँ पर क्विक और फास्ट मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और अगर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ निकलता है मार्केट तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल के दिन के लेवल एग्जैक्टली अगर आपको मार्क करने हैं तो एग्जैक्ट लेवल मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो आप कल के दिन फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली वो टचिंग पॉइंट को कनेक्ट करना है और उसको आपको मार्क करना है। तो ऊपर की साइड में जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 20,200 का लेवल निकल करके आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो वो अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और नीचे की साइड का जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 20,140 का है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। कल के दिन मार्केट कैसा भी खुले, मतलब बड़े अपसाइड के बाद खुले या डाउन साइड के बाद खुले, उसको प्राइस एक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि एक बड़ा न्यूज़ इवेंट हम लोगों को मिलने वाला है। इस न्यूज़ इवेंट का आपको वेट करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि स्पेशल सेशन जो लोकसभा का बुलाया गया है उसमें किस तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है, किस तरीके का न्यूज़ आता है और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन को क्लब करने की कोशिश कीजिए। तो कल के दिन गैप अप गैप डाउन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जब मार्केट खुलेगा और अपने यहाँ से लोकल ट्रिगर हम लोगों को मिल जाएंगे तब उसके बाद हम लोग मार्केट का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। आज रात को या कल मॉर्निंग में मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको मेरा टाइम एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन दे दूंगा। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी यहाँ पर वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड में वीकली चार्ट में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये 46,369 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कौन से भी रेजिस्टेंस लेवल के करीब अगर मार्केट आता है तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है और तीसरी पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंटम के लिए जा सकता है। अभी ये तीनों पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताई हुए है इसमें से क्या होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसको कैसे समझना है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर इस लेवल तक आने के तक मार्केट में अगर एक बड़ा मोमेंटम कवर किया हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि ऑलरेडी बड़े प्लेयर ने बाय करके रखा हुआ है और उनके बाय को उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक न्यूज़ वाला इवेंट ट्रिगर होने की आशंका रहती है तो उस केस में मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है और जैसे ही न्यूज़ मार्केट में चला आता है फिर उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है।
अगर एक बड़ा मुंह देके मार्केट आता है और वो अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो ये अपसाइड का ब्रेकआउट फेल होने की सबसे ज़्यादा आशंका यहाँ पर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर नीचे वाले रेट पर बाय करके रखा हुआ है, तो वो लोग इतने हायर रेट पर वो वापस आके बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो सिंपली यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे और फिर उसके बाद ये अपसाइड के मोमेंटम का मज़ा चला जाएगा, मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो चुका है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के करीब मार्केट आ चुका है। कल के दिन हमारे लिए बड़ा एक न्यूज़ इवेंट होने वाला है। तो ये न्यूज़ इवेंट क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा या मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा। तो सेशन स्टार्ट होने तक मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेंज बाउंड रह सकता है। मतलब कल के दिन 9:15 बजे जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, तो ये जो टाइम स्लॉट हमारे लिए निकल करके आ रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा। और जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, सेशन के स्टार्ट होने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अभी ये वोलेटिलिटी जो है वो आने वाला डायरेक्शन हम लोगों को बता देगी कि आने वाले समय में क्या होने की आशंका यहाँ पर बन चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड मत रहिए इनिशियली, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अपसाइड का बड़ा मोमेंटम दिखा दिया है। और अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है ना, तो वो डाउन साइड का मोमेंटम एकदम क्विक होगा और ये मोमेंटम एकदम फास्ट हो जाएगा। बस इसी क्विक और फास्ट मोमेंटम का कल के दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे। सिर्फ हम लोगों को देखना है कि सेशन कब स्टार्ट होता है। सेशन स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट करके बताऊँगा कि टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस क्या बता रहा है। और कल के दिन मैं क्या करूँगा, लाइव आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस को क्लब करने में जो सीखने में मज़ा आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 टाइम स्लॉट मेरे लिए अवेलेबल है। वहाँ पर 9:15 बजे का एक टाइम स्लॉट रहेगा और दूसरा टाइम स्लॉट 2 बजे के करीब का रहेगा। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिसके टाइम स्लॉट के ऊपर, मैं उस टाइम के ऊपर आने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।